50,000 जनाब फौजी मजीद इन्होंने कहा है कि 50,000 हम मशरकी लद्दाख में भेज रहे हैं इंडिया के चाइना के बॉर्डर पे। अच्छा। और ये राजनाथ जो है जब वो गए वजीर दिफा वहाँ पे उनके साथ जनरल नरावे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे ऐलान किया कि 50,000 फौज हम मजीद भेज रहे हैं। बड़ी जंग की तैयारी चाइना के साथ। पाकिस्तान को भी पता है रिटेलिएशन आएगी। पाकिस्तान की आप माने ना माने, पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स दोनों हाई अलर्ट पे हैं और कल रात बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट था उनकी तरफ से कि अटैक हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरे पर उन्होंने सोमवार को लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें उकसाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2020 में लद्दाख में गलवान घाटी में शहीद होने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश बहादुर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। सारा देश इन बलिदानों का ऋणी है। हमें अपने बहादुर जवानों पर गर्व है। इस मौके पर उन्होंने चीन और पाकिस्तान को अपनी हद में रहने को कहा और पाकिस्तान और चीन को दो टूक चेतावनी दे डाली। 50,000 जनाब फौजी मजीद इन्होंने कहा है कि 50,000 हम मशरकी लद्दाख में भेज रहे हैं इंडिया के चाइना के बॉर्डर पे। अच्छा। और ये राजनाथ जो है जब वो गए वजीर दिफा वहाँ पे उनके साथ जनरल नरावे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे ऐलान किया कि 50,000 फौज हम मजीद भेज रहे हैं और हम लेटेस्ट टैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और ब्रिज और ये और वो और सारा हम वहाँ पे पूरा, और केरोसिन ऑयल 1 लाख किलो टन शायद या उससे भी ज़्यादा, राशन, और पूरा सर्दियों के लिए पूरी जंग की तैयारी है। बड़ी जंग की तैयारी चाइना के साथ। चाइना का उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया। 3 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी, एक राब्ता हुआ था और ये प्लान था कि शायद दोबारा फौजी लेवल पे बात होगी, लेकिन आज जो इन्होंने ऐलान कर दिया मूवमेंट्स का, गुस्से में है इंडिया, वो नाराज़ हैं गुस्से में। हाँ, कुछ गुस्से में लग रहे हैं राजनाथ जी और बाकी लोग। 50,000 फौजी तो कहाँ से? उन्होंने कहा ये कोर, स्ट्राइक कोर जो 14 कोर है, इसमें एक डिवीज़न इधर से इधर आ जाएगी, इधर से उधर मूव हो जाएगी, वो नॉर्दर्न साइड पे जो है वो उधर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लंबा चौड़ा है कहाँ कर रखे। लेकिन वो उसमें जो असल बात ये है कि वो चाइना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये जो इन्होंने फौज ले जाके खड़ी कर दी है लद्दाख पे बहुत ज्यादा ऐलान कर दिए। मुझे नहीं पता इतनी फौज है जी, ये कैसे उसको भेजेंगे, कैसे वहां पे जाएगी फौज, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या सिलसिला है? इसकी वजह यह है कि भारतीय मीडिया पर इस हवाले से बहुत हंगामा है और उस तरफ से पाकिस्तान पर ब्लेम किया जा रहा है। रोहित शर्मा, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि जम्मू एयरबेस पर जो खबरें आई हमने देखा उसमें कि पहले 2 ड्रोन का कहा गया, फिर एक और तीसरे ड्रोन की भी बात हो गई। उसमें कहा गया कि वहां पर जो है वैसे डैमेज हुआ है लेकिन कोई इंसानी जान जाया नहीं हुई। एक तो इसकी तफसील के ये बात भी की जा रही है, सवाल जो उठ रहे हैं कि क्या वो जो एक्सप्लोसिव वो जो भी था मटेरियल वो वहीं पर किया गया या वो कहीं बाहर से आया। क्या आप इस बारे में क्या तफसीलात बताएंगे हमें? मैम देखिए, पहली चीज ये कि 2 ड्रोन आए थे परसों रात। दोनों इनमें से एक ने बॉम्ब गिराया। 2 किलो का बॉम्ब था। 2 किलो के बॉम्ब से कुछ नहीं होता। टारगेट उनका था हैंगर, जहां पे हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, वो भी नहीं टारगेट हो पाया। दूसरा ड्रोन कहीं ऐसे ही गिरा दिया उसने। एक ड्रोन गिर गया, टूट गया, वो हमें मिल गया। उसके बाद 2 ड्रोन आज रात लाइक जो इंटरवीनिंग राइट थी इस डेट की 28 तारीख 27 28 की, उसमें आए। वो एयरबेस पे नहीं आए, वो आर्मी के कैंटोनमेंट पे आए। उन दोनों पे फायरिंग की गई, वो दोनों वापस चले गए। अब इन 4 ड्रोन्स के साथ साथ इंडिया बहुत टाइम से बोलता रहा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आते हैं जो कि हथियार गिराते हैं पंजाब एरिया में।
और ड्रग्स गिराते हैं इंडिया के बहुत टाइम से, और पाकिस्तानी ड्रोन्स पकड़े जा चुके हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस, हम लोगों ने एविडेंस दिया है कि ये ड्रोन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का है, चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, वो ड्रोन हम दिखा रहे हैं। ये वाले तो ये इसके आपने, सॉरी टू कट यू, इस बारे में एविडेंस दिया ये जो अभी हुआ है? इससे पहले जो अभी तो ये 2 दिन ही तो हुए हैं, अभी एविडेंस दिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी इससे पहले जो ड्रोन जो ड्रग्स और हथियार फेंक के जा रहे थे पंजाब में, उनका एविडेंस हम दे चुके हैं। तो ये ड्रोन एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से पहली बार नहीं हुई है, ये पहले भी होती रही। अब जहां तक बात ये कि ड्रोन आया वो लोकली ऑपरेटेड था या वो पाकिस्तान से, बिकॉज जम्मू पाकिस्तान से सिर्फ 13-14 किलोमीटर है, तो इतने रेंज में ड्रोन काम कर लेता है। तो इस ड्रोन की ये 2 किलो, सिर्फ 2 किलो का बॉम्ब गिराने का मतलब ये टेस्टिंग की जा रही थी कि क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए खबरें ये भी हैं कि इसमें जैश का हाथ था। जैश के हाथ होने के साथ साथ हमें पाकिस्तानी एविडेंस मिल रहा है, जिसके लिए आपको डोजियर जल्दी दे दिया जाएगा, डोजियर ना दिया जाए, प्रूफ से दिया जाए, प्रूफ जल्दी दे दिया जाएगा। सो अगर ये कहना कि वो कहीं से इंडिया से ही आया था, तो इंडिया से भी आया तो हैंडलर उसके पाकिस्तान में बैठे थे, क्योंकि ड्रोन उड़ा के कोई बॉम्ब क्यों मारेगा। आपके प्राइम मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं यूएन में, तो और उससे पहले आपके नवाज शरीफ साहब बोल चुके हैं, उससे पहले आपके परवेज मुशर्रफ बोल चुके हैं। तो वी डोंट नीड टू प्रूव दैट टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं। तो ये एक पूरे सिनेरियो में आप देखें तो इंडिया इज एट द मोमेंट लुकिंग इनटू इट। पाकिस्तान को भी पता है रिटेलिएशन आएगी। पाकिस्तान की आप माने ना माने, पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स दोनों हाई अलर्ट पे हैं, और कल रात बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट था उनकी तरफ से कि अटैक हो सकता है। कल रात इंडिया की तरफ से कुछ नहीं हुआ, इंडिया इज स्टिल लुकिंग इनटू द मैटर। मैं आपको अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान के उन पाकिस्तानी आर्मी के उन ऑफिसर्स के नाम है जिनको ये दिया गया था मिशन के ये ट्राई करना है। ठीक है, अब जहां तक बात ये कि ये अगर इंडिया के अंदर से भी हुआ तो ड्रोन कैसे आया टेररिस्ट के पास, ड्रोन कैसे आया और एक्सप्लोसिव कैसे आया,